शुरू के दौर में जब आप एक यूट्यूबर के रूप में पूरे बिहार में घूमकर समस्या को दिखाते थे, तो उस समय हमको मात्र आपसे तकलीफ इतना ही थी कि आपका जो भाषा होता था उससे थोड़ा सा नहीं होता है। तो उस समय हम आपके विरोधी थे भाषा को लेकर के। हमने अपने फेसबुक के माध्यम से कभी कभार आपके बारे में 2-4 लाइन बोला भी, तो भाषा को लेकर के बोला। लेकिन जब आपको केस में फंसाकर जेल भेजा गया, उस समय लगा कि नहीं, एक नौजवान को जानबूझकर फंसाकर उसको परेशान करना, बर्बाद करना, ये ठीक नहीं है। तब से हमारी भावना आपकी भावना के साथ जुड़ गई। आपकी समस्याओं को क्या नाम हुआ आपका? जी, हृदयानंद सिंह मेरा नाम हुआ। आपका भैया? मेरा अरुण कुमार नाम हुआ। आपका? शंभुनाथ यादव। आपका? प्यारेलाल चौरसिया। आपका? मुनीलाल पासवान। आपका? मोहम्मद मियाँ। नौतन से आए हैं लोग, ये लोग, और वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। कन्याओं की शादी करते हैं। अभी तक 100 से ज़्यादा कन्याओं की शादी कर चुके हैं, और उसी के लिए इनविटेशन कार्ड देने आए थे लोग। और पहले आप मेरा विरोधी हुआ करते थे भाषा को लेके। मैं इनको, चलिए ठीक है, मैं अपने बात को, मतलब कि मैंने तो अपने आप को बदलाव किया, चेंज किया इन्हीं लोगों के कहने से। लेकिन आज भी मैं इनसे कहता हूँ कि चलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है बेतिया में, वहाँ पे चलिए और प्यार से डॉक्टर लोगों से और प्यार से सुपरिटेंडेंट से कहेंगे कि बढ़िया से इलाज कीजिए। प्यार से वहाँ पे सबसे कहेंगे कि बढ़िया से इलाज कीजिए। सामने लोग मरते रहता है और जो है ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। सामने लोग मरते रहता है, तो जब सीधा उंगली घी नहीं निकलता है तो टेढ़ा उंगली निकालना पड़ता है। हम अगर गलत शब्दों का चयन भी किए हैं तो मनीष कश्यप अपना घर बनवाने के लिए नहीं, अपने घर के पास रोड बनवाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए नहीं, सिलेंडर लेने के लिए नहीं, डीलर जाके पूछिए, हम अपने हमारे गांव में डीलर जो है उनसे राशन नहीं लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। भगवान इतना सक्षम बनाया है कि हम सब्सिडी नहीं लेंगे, नहीं लेते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस नहीं लेते हैं। जाके पूछ लीजिएगा हमारे गांव में जो डीलर साहब है, नहीं लेते हैं। उन्होंने फोन किया था हमको कि मनीष बबुआ नाराज बड़ा का काहे नहीं कर राशन लेते, तो नहीं लेते। तो हम अगर भाषा थोड़ा सा तख्त किए, थोड़ा सा गड़बड़ किए, तो वो किसी का इलाजे कराने के लिए, कहीं पे रोडे बनवाने के लिए, कहीं पे नलवे बनवाने के लिए, कहीं ब्लॉक में भ्रष्टाचार था उसी के लिए, और किसी और के लिए। दूसरे को दर्द देखकर, हम अपने लिए नहीं किए, समाज न्याय दिलाने के। ये बात तो हम लोग भी समझते हैं। हम अपने लिए नहीं किए। और देखिए, आप आजादी का किताब पढ़े होंगे कि खाली गांधी जी से आजादी नहीं मिला, कहीं गरम और कहीं नरम दोनों बनाना पड़ा। तो जब गांधी जी के जो लोग थे ना, जो समर्थक थे ना, वो गरम दल का विरोध करते थे कि नहीं, गरम दल वाला गड़बड़ है, सब बड़ी गर्मा आ जाता है सब, ठीक है। लेकिन गांधी जी भी जरूरी थे और भगत सिंह भी जरूरी थे। गांधी का भी विचारधारा जरूरी था आजादी के लिए, और भगत सिंह जी का भी विचारधारा जरूरी था। तो आज के समय में कुछ हमारे जैसे लोग भी जरूरी हैं और कुछ आपके जैसे लोग भी जरूरी हैं। अगर दोनों नहीं चलेंगे ना, तो ये भ्रष्टाचारी लोग जो है ना, हम लोगों के छाती पे चढ़ के बाती तूड़ देगा सब, गर्दन दबा देगा सब। चलिए इस बात पर नहीं करेंगे, हम लोग को बहुत चिप जाएगा। तो हम जो है अगर कुछ गलत भी किए हैं ना आप लोगों के नजर में, गलत तो आप किए हैं, नहीं आप आवाज उठाए तो नहीं, अच्छा नहीं हम मानते हैं कि हम आपके आवाज उठाने से जो रोड 10 बार बनता था, अब एक बार में वो पक्का हो जा रहा 10 साल के लिए। आप चकिया टोल प्लाजा पे मैंने वीडियो बनाया था। चकिया टोल प्लाजा पे जाके देख सकते हैं। वो रोड 6 महीना के अंदर बना। अभी बिहार का सबसे बढ़िया रोड में से एक है और पूरा सेफ्टी पैरामीटर पे बना। बेतिया में चले जाइए, बेतिया का सबसे सही रोड जो है ना, वो बानो छापर का रोड है। जाके देखिए, बानो छापर का रोड। नीलेश रामचंद्र देवड़े डीएम साहब थे, उन्होंने मुझे सबसे पहले जेल में डाला था। उन्होंने, मैंने आवाज उठाया, डीएम साहब को नाराजगी हुई, लेकिन आज वीडियो बनाया और कल उन्होंने जेसीबी भेज दिया और रोड शुरू हो गया। और जो रोड 12 फीट चौड़ा था, वो आज बेतिया का सबसे ज्यादा चौड़ा रोड है। बानो छापर रोड। हजारी रोड जो इतना गढ़ा रहता था, वो हजारी में जाके हम सो गए, तो किसी के नजर में हम गलत हुए। वो रोड बना, अच्छा बना, बहुत बढ़िया बना। अररिया में एक जगह पुल 75 साल से नहीं बना था, वहां के लोगों ने बोला हमको, हम भैंस पे बैठ के एगो वीडियो बनाए,
वहाँ एगो जादव जी आए, बोले बबुआ हमने ला कुछ कीजिए, जाके देखिएगा, जाके देखिएगा। हम उनके भैंस पे बैठे, बोले कि बैठ सकते हैं इस पे, तो बोले कि हम बबुआ हम बैठल भाई तो तू हो बैठ सको तारा, क्योंकि तारा से तो ज्यादा दूध दही हम खानी है, तारा से ज्यादा वजन हमार बा, तो हमार जब झेल लेता तो तारो झेल ली। तो हम बैठे और वीडियो बनाए कि यहाँ पे टाटा सफारी गोल्ड नहीं चलता है, यहाँ पे भैंस सफारी ब्लैक चलता है। काहे कि भैंसुए पे बैठ के वो लोग नदिया पार करते हैं, ये चीज है। और आज 75 साल बाद वहाँ पे पुल बन रहा है अररिया में, जाके आप लोगों से पूछिएगा कि किसका देन है, लोग बताएंगे। आजादी के बाद बानो छापर रोड का जो है उद्घाटन नहीं हुआ, किसी नेता को हिम्मत नहीं हुआ उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि हम बानो छापर के लोगों से नारियल फुड़वा दिए थे। हमारे गांव में जब आए होंगे लोग तो कहीं किसी नेता का शिलापट पे नाम नहीं दिखा होगा, जाके देखिए। रोड एक इंच नहीं टूटा है हमारे गांव का, पतला ही रोड है, फ्लड एरिया है, बाढ़ में जो है पानी चढ़ जाता है, और ठेकेदार को इतना डर रहता है कि पानी चढ़ेगा रोड टूटेगा, उसी समय बनाता है ठेकेदार। पूछिए गांव के लोगों से। हमारे यहाँ के पुरानका मुखिया क्या नाम थे उनका, हाँ वो थे। हम देखे कि हम आ रहे हैं बेतिया से, और सवेरे उस 8 बजे जाके जो है ठेकेदार साहब का सब गिरवा उड़वा के और रोड पे खड़ा होकर रोड बनवा रहे हैं। काहे कि 4-5 आदमी गए रहे हम लोग ठेकेदार साहब के सामने, ठेकेदार साहब साफ बोले कि मनीष बबुआ तारा वजह से 18 लाख के नुकसान हो गए। बारिश चढ़ा नहीं, रोड कटा नहीं, तब तक रोड बनाना जरूरी है। और डीएम साहब बोले थे, साफ बोले थे उस समय के डीएम साहब कि मनीषवा है वो जाए, इसके पहले वीडियो बनाए, वहां पे चिल्लाए और पगलाए, उसके पहले आप रोड बना दीजिए। तो डीएम साहब के नजर में क्या उन्होंने बोला कि मनीषवा है, जाए वहां पे चिल्लाए और पगलाए, उसके पहले रोड बना दीजिए। गांव से तो हम रोज निकलते नहीं थे, हम तो बेतिया और पटना और दिल्ली रहते थे। गांव के लोगों को दिक्कत होता तो गांव के लोगों के लिए ना पगला गए थे हम। अपने लिए थोड़े। आज जाके देखिए कि रोड की स्थिति क्या है, कितना बढ़िया है। तो आवाज उठाने से बदलाव होता है। और ये सब छोड़ दीजिए, आज से 2 साल पहले आप लोग देखते होंगे, जैसे आपने बोला कि आपका शब्द जो है तल्ख था, नाला जहां भी बनता था वो रोड से कम 3 फीट हाइट पे बनता था। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं का, शहर के बाहर का, पटना का देख लीजिए, गांव का देख लीजिए, बाजार का देख लीजिए, कहीं का अभी भी पुराना नाला सब ऊपरे है पूरा। आज जो है बिहार में कहीं भी नाला बन रहा है तो वो रोड के लेवल पे बन रहा है, जाके देखिए। कहीं अगर गड़बड़ है तो आप दिखाइए। तो ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में शब्द का सही चयन या गलत चयन के वजह से ही हो पाया। नहीं, चलिए आप तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप एक इंजीनियर थे, अभी भी इंजीनियर नहीं, इंजीनियर हैं। अरे इंजीनियर है, जब पढ़े हैं इंजीनियर नहीं, सरकार ने मेरा सर्टिफिकेट रद्द नहीं किया है। रद्द कैसे कर देगा? सर्टिफिकेट रद्द कैसे करेगा गवर्नमेंट? रद्द नहीं करेगा। एक इंजीनियर होने के नाते आपको उन सारी मूलभूत चीजों की जानकारी थी जिसको आप बोलते थे तो इंजीनियर को लगता था कि हमसे मिस हुआ है या अभी बता रहा है। तो हम, मेरे कहने का ये सेंस ये है कि हम अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, तो हमको इन सारी चीजों की नॉलेज भी रखनी पड़ेगी जो आपके पास ऑलरेडी था। आपने शुरुआती दौर में 4 साल जो पढ़ करके इंजीनियरिंग का कोर्स किया और उसमें काफी सारा रुपया आपके घर के लोग, आपके पेरेंट्स लगाए, और उसके बाद आप लोगों की सेवा में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबकी बस की बात नहीं। इसके लिए तो हम लोग आपको सैल्यूट करबे करते हैं। लोगों के सेवा में लेकिन थोड़ा सा वही जेल गए, जेल हम अपने शब्द के लिए थोड़ी गए थे। नहीं, उस जेल अगर हम गए तो हम पे लगा देना चाहिए कि मनीष कश्यप गरियाता है, गरियाने का धारा इतना है, इसके तहत हम जेल डालें। जेल जब भी गए और जब भी केस हुआ, पता है, यहाँ से जाइएगा तो पकड़ी एगो गांव है, ठीक है, वहाँ पे मैं बैठा था तो एगो मदन हजरा है, वो उनके बच्चे के दिल में छेद था, 14 साल के बच्चे के दिल में छेद था, और उसके लिए वीडियो बनाया। मदन हजरा पासवान जी आए मेरे पास, और उनके बच्चे के दिल में छेद था, मैं उनके लिए वीडियो बनाया। चाचा, उनके बच्चे को बचाने के लिए वीडियो बनाया। बैंक मैनेजर ने मेरे ऊपर केस किया कि बैंक में घुस के जो है मारपीट किया है। जरा सोचिए, बैंक में घुस के जो है हम लोग मारपीट करेंगे। एगो बहुत सारे बच्चों के लिए वीडियो बनाया तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने कर दिया केस कि हमारे 60 साल की पत्नी के साथ ही सब छेड़खानी किया है। बताइए, आज झेल रहे हैं हम सारा केस। एक चीज काहे नहीं खड़ा होते हैं आप लोग? आप कौन से पार्टी से हैं बताइए? नहीं, हम तो जेडीयू से हैं। काहे नहीं खड़ा होते हैं? नहीं, क्यों नहीं नीतीश कुमार तक ये बातें पहुंचता है? जब मनीष कश्यप की बातें नहीं पहुंच पाएगी तो आम पब्लिक की कहाँ पहुंच पाएगी?
सही है कि नहीं? अगर मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, सैकड़ों वीडियो बना रहा हूँ, सैकड़ों वीडियो में मैं ये बातें बोल रहा हूँ, उसके बावजूद सरकार एक्शन नहीं ले रहा है, केस वापस लेता है कि नहीं सरकार? बहुत सारे नेताओं के ऊपर लेता है। भैया वापस हुआ कि नहीं हुआ? आंदोलन का केस वापस हुआ कि नहीं? मेरे बिहार बंद के दौरान जो है 100 लोगों से अधिक लोग जेल गए, कम से कम 500 से अधिक लोगों पे FIR हुआ। मेरे लोगों का केस वापस लिया जाए, क्योंकि मेरे ऊपर से तो NA हट गया, यानी सरकार गलत था वहां पे, कोर्ट ने हटा दिया, सरकार ने हमारे ऊपर NA लगाए और कोर्ट ने NA हटा दिया, यानी सरकार जबरदस्ती प्रताड़ित करना चाहता था। तो ये सारी चीजें इतना प्रताड़ना के बाद हम लोग कोई भी टूट जाता है। हाँ जी, ये बात सही है। आपको जितना टॉर्चर किया गया, जितना आपको मतलब हरासमेंट किया गया, आज आपको लगता होगा कि मनीष कश्यप के साथ हुआ है ना, कल आपका बेटवा मेरे रास्ते पे निकल जाएगा, उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा? सच्चाई की जो राह पर चलेगा उसके साथ जुल्म अत्याचार होगे करेगा। आपका आज के नेता है वही आपका बेटा अगर उसी रास्ते पे निकल गया, उसके साथ अत्याचार हुआ, तब क्या कीजिएगा? अच्छा, एक बात जान जाइए, लालू जी के साथ अत्याचार हुआ था, इंदिरा गांधी ने डंडा मरवाया था लालू जी के ऊपर, सबको पता है। लालू जी को इस बात का एहसास था कि अत्याचार नहीं करना चाहिए, लालू जी को इस बात का एहसास था, लेकिन फिर भी उनके राज में जो भी हुआ सो उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जंगल राज आया जो भी है। लेकिन जब मेरे ऊपर एक FIR हो रहा था तो लालू जी रुकवा दिए कि नहीं अब मत करो। तो मैंने वीडियो में बोला, जब पटना में कोर्ट में मैंने वीडियो बनाया था, जेल से आया था और कोर्ट में प्रोड्यूस के दौरान बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा 8 मिनट का, तो लालू जी ने रुकवा दिया। FIR सब तैयार था मेरे ऊपर, फ्लैश भी हो गया था न्यूज में कि मनीष कश्यप पे होगा FIR, सब कुछ सारा न्यूज में फ्लैश हो गया था। लालू जी बोले नहीं, बहुत प्रताड़ित कर लिए, अब रोक दो। साफ साफ तेजस्वी को बोले कि नहीं, तो उन्हें पता था, क्योंकि इंदिरा गांधी के सरकार में जो है वो प्रताड़ित हुए थे, तो हम लोगों को पता रहना चाहिए, सही या गलत हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो मैं इसके लिए जो है, इस चीज के लिए जो है लालू जी का हमेशा धन्यवाद देता हूँ, एनी टाइम, इस चीज के लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए खुल के बोलता। हम लोग खुल के बोलने वाले लोग हैं। अभी मैंने विधानसभा के सामने क्या बोला था, कुछ 2 लोग मिलके जो है मतलब कि लालू जी जिंदाबाद, लालू जी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। हम बोल रहे थे बिहार जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। तो अब बताइए, लालू जी जिंदाबाद होने ज्यादा जरूरी है कि बिहार की जनता जिंदाबाद होना? तो मैं बोल रहा था कि लालू जी जिंदाबाद बोलो, लेकिन बिहार की जनता जिंदाबाद भी बोलो, लेकिन वो लोग नहीं बोल रहे थे। उसके बाद से इसका असर क्या हुआ कि वीडियो हुआ वायरल। हम बोले कि हम किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, हमारा भी मत लगाओ, हमारा भी कहीं लगाता है लोग तो हम मना करते हैं कि नहीं लगना चाहिए। अब बिहार की जनता जिंदाबाद बोलिए, बिहार का युवा जिंदाबाद, बिहार का किसान जिंदाबाद। इसका असर ये हुआ कि आरजेडी के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ यही नारा लगता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, राजद परिवार जिंदाबाद, यही नारा लगता था, यही। इसके अलावा कोई नारा नहीं लगता था। आप लोग सुने होंगे तो बताइए, हम नहीं सुने, हम नहीं सुने, आप लोग सुने हैं तो बताइए। लेकिन इस बार तेजस्वी जी जब गांधी मैदान में रैली किए तो वहां पे बोले बिहार की जनता जिंदाबाद। तो ये काम उन्होंने अच्छा किया, इसका हम समर्थन करते हैं। आप कहिए, आप कहिए कि बिहार की जनता जिंदाबाद। और जिस दिन बिहार की जनता जिंदाबाद बिहार का हर एक नेता कहना शुरू कर देगा, किसी दिन किसी नेता के जुबान पे सरस्वती बैठ जाएगा, सही में बिहार का जनता जिंदाबाद हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं से, हजारों लाखों लोगों से कहवाते हैं लालू राबड़ी जिंदाबाद, तो लालू राबड़ी मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। तेजस्वी जिंदाबाद, दोनों आदमी मंत्री बन गए, ठीक है। तो अगर ये सभी लोग मिलकर बिहार की जनता जिंदाबाद कहेंगे तो इस सारा लड़कवा सबका भविष्य बन जाएगा, ये जितना लड़का था। तो इस बदलाव में हम लोग हैं। और ऐसे भी नरेंद्र मोदी जी चंपारण में आए थे और कहे थे परिवारवाद खत्म करो। क्या बोले थे? तो खत्म तो चंपारण से भी होना चाहिए, सब जगह से होना चाहिए। परिवारवाद नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि परिवारवाद खतरनाक होता है, तो वो तो परिवारवाद चंपारणों में खतरनाक होगा। भाजपा के है ना आप, तो मोदी जी के कदमों पे चलिए। मोदी जी बोले हैं, आप लोगों को सिखाए हैं भाई कि परिवारवाद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मियां। भाजपा में कौन से पद पे है? महामंत्री जिला का है। महामंत्री। तो हम आपका तो गर्दने दबा दिए हैं। मोहम्मद मियां जी है, चलिए
मोहम्मदन मियाँ, और आपको जय हिंद। और भाजपा के महामंत्री हैं, पश्चिमी चंपारण के हैं, और नरेंद्र मोदी जी की बातों को फॉलो कीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? जी करेंगे। तो धर्म संकट में है आप, मोदी जी का बात का फॉलो कैसे कीजिएगा? खाली मतलब कि लालू परिवारवाद है, खाली लालू परिवारवाद है। कहाँ? यहाँ नहीं है परिवारवाद, सांसद परिवारवाद में नहीं है। क्या? अब तो आपका महामंत्री पद गया, साथ बोलने में चला जाए तो वो ठीक है, साथ बोलने में। देखिए जादव जी आप बोल रहे हैं उसी समय से चुप थे कि खाली हमरे पार्टी के बारे में बोला जाएगा। परिवारवाद तो हर जगह से खत्म हो, साथ में आज क्या है? बोलना उसी समय से एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले, खाली सुन रहे थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी महामंत्री जी मोहम्मदन मियाँ जी हमको धरा गए, वैसे ही बोलना शुरू कर दिए। तो पहले चपाई क्या पहले देखिए क्या बोल रहे हैं। और देखिए कमाल की बात यह है कि राजद समर्थक है ना, हम किसी पार्टी समर्थक नहीं, किसी पार्टी के तो और देखिए, और सब लोग साथ में आए हैं। ठीक है क्या? थाना में कार्यरत है। नहीं, किसी पार्टी के समर्थक नहीं, सही बात। नहीं। जदयू, भाजपा, राजद सब लोग आए हैं, मेरे पास आए हैं, और सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और सब लोगों से हम एक ही आशीर्वाद मांग रहे हैं, परिवारवाद खत्म करना है। देश के प्रधानमंत्री ने जब बोल दी, देश के प्रधानमंत्री बोला है तो खत्म होना चाहिए। खत्म होगा। बोलिए कि संजय साल को मैं किसी का नाम मत रखिए, नाम मत रखिए, नाम रखिएगा तो अभी नाम मत रखिए। मतलब मोदी जी बोले हैं परिवारवाद खत्म करो, तो वो चंपारण से लेके कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह जो है मोदी जी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बोले परिवारवाद खत्म करो। तो खाली राहुल गांधी का परिवारवाद है। थोड़ा जोर से बोलिए ना, सब कर लो लोगों सभा जी, लोगों नहीं खत्म हो गया चाहिए ना, राजनीति से परिवारवाद खत्म होना चाहिए। मोदी जी को दल है तो खत्म ना होगा चाहिए। हाँ चलिए, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए। नौतन में आप लोग पहुंचिए, सामूहिक विवाह है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और सब लोग मिल के, कुछ सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं, कुछ प्राइवेट कर्मी भी रहते हैं, कुछ स्कूल वाले रहते हैं, शिक्षाविद रहते हैं, कुछ जदयू के नेता रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हैं, राजद के नेता रहते हैं, सब लोग मिलके, कांग्रेस के नेता रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, एक मुस्लिम की शादी होनी है, हाँ, दलित रहते हैं, ओबीसी रहते हैं, स्वर्ण रहते हैं, सब लोग मिलके जो है जब एक बिहारी बन जाते हैं तब जाके जो है एक सफल कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अगर ये लोग एक बिहारी नहीं बन पाएंगे तो सफल कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेंगे। तो इसीलिए सारे बिहारियों को सीखना होगा कि हम लोग दलित में, ओबीसी में, स्वर्ण में, हिंदू में, मुसलमान में जो उलझे हुए हैं उससे ऊपर उठ के जो है हम अपने बिहार को बनाने का प्रयास करें। जय हिंद। जय हिंद।